आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल वैदिक ज्ञान टीवी में स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी से हम जानेंगे कि मनुष्य किस किस की आयु जीता है। मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे मिली? क्या भगवान ब्रह्मदेव ने मनुष्य को 100 वर्ष की आयु दी थी? आज की इस कहानी से हम जानेंगे कि मनुष्य को आखिर 100 वर्ष की आयु कैसे मिली। हो सके तो कहानी को पूरा सुनिए। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक हंस मानसरोवर झील के पर्वत शिखर पर बैठा हुआ था और अपने विचारों में मग्न था। इसके नीचे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। इस पर्वत के समीप, जहाँ पर हंस बैठा हुआ था, हंस का ध्यान 3 जीवन पर चला जाता है, जिसमें एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू था। ये तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि अच्छा हुआ कि मेरी आयु के 20 साल मैंने ब्रह्मदेवा को दे दिए। ऐसे ही गधा भी कह रहा था कि अच्छा हुआ, मैंने अपनी उम्र भी ब्रह्मा जी से कम करवा ली। वे तीनों ही बड़े प्रसन्न मुद्रा में चले आ रहे थे। वे तीनों को देखकर वो हंस वहां से उड़ता है और कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंच जाता है। हंस भगवान शिव से कहता है, हे भगवान, मैंने आज एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना देखी। जब भगवान शिव ने सुनी तो वे कहते हैं, कहो हंस, क्या देखा तुमने? हंस कहता है, हे भगवान, मैंने देखा कि 3 जीव इधर चले आ रहे हैं और तीनों ही बड़े प्रसन्न हैं। वे आपस में बातें कर रहे हैं कि हमने अपनी आयु कम करवा ली। बहुत अच्छा हुआ। इसका क्या कारण है? भगवान शिव कहते हैं, हंस, मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की है और हर जीव को अलग अलग आयु दी है। एक समय की बात है जब ये 3 प्राणी, गधा, कुत्ता और उल्लू, भगवान ब्रह्मा के दरबार में गए। ब्रह्मदेव ने उनसे पूछा, वत्स, क्या बात है? वे तीनों बोले, हे प्रभु, आपने हमें कितनी आयु दी है? कृपया हमारी आयु निर्धारित करें। वहीं पास में मनुष्य भी बैठा हुआ था और उसने भी कहा, हे भगवान, आप मेरी आयु भी निर्धारित करें। भगवान ब्रह्मा ने कहा, हमने तुम चारों को 40-40 वर्ष की आयु दी है। इस सृष्टि में रहो और अपनी आयु का भोग करो। ये सुनकर गधा बोला, हे भगवान, मैं तो बोझा धोते धोते मर जाऊंगा, मेरी आयु कम कर दे। ब्रह्मा जी ने कहा, यदि कोई तुम्हारी आयु लेना चाहे तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। तभी मनुष्य ने कहा, हे भगवान, यह आयु मुझे दे दीजिए। ब्रह्मदेव ने गधे की 20 साल की आयु मनुष्य को दे दी, जिससे मनुष्य की आयु 60 वर्ष हो गई। जब कुत्ते ने देखा कि गधे ने अपनी आयु कम करवा ली, तो वह भी बोला, हे प्रभु, मुझे भी लोग डंडे मारते हैं और मैं भूखा रहता हूँ, मेरी भी 20 साल की आयु कम कर दे। ब्रह्मदेव ने कहा, यदि कोई तुम्हारी आयु लेना चाहे तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। फिर से मनुष्य ने कहा, हे प्रभु, ये 20 वर्ष भी मुझे दे दे। ब्रह्मदेव ने कुत्ते की 20 साल की आयु भी मनुष्य को दे दी, जिससे मनुष्य की आयु 80 वर्ष हो गई। उल्लू को ये देखकर अच्छा नहीं लगा और उसने भी कहा, हे भगवान, मैं तो रात को ही देख सकता हूँ, मेरी आयु भी कम कर दे। ब्रह्मदेव ने कहा, यदि कोई तुम्हारी आयु लेना चाहे तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। फिर से मनुष्य ने कहा, हे प्रभु, ये 20 वर्ष भी मुझे दे दें। इस प्रकार उल्लू की 20 साल की आयु भी मनुष्य को मिल गई और मनुष्य की कुल आयु 100 वर्ष हो गई। इसलिए वह तीनों जीव प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के यहाँ से आ रहे हैं। भगवान शिव की यह बात सुनकर हंस कहता है, हे प्रभु, मेरी एक जिज्ञासा है, जब मनुष्य कुत्ते, गधे और उल्लू की आयु जिएगा तो क्या इनकी आयु का प्रभाव मनुष्य पर नहीं पड़ेगा? भगवान शिव कहते हैं, अवश्य पड़ेगा। हंस कहता है, कैसे? भगवान शिव कहते हैं, हंस, ध्यान से सुनो। जब मनुष्य अपनी आयु के 40 वर्ष जीता है तब वो एक इंसान की तरह जीता है। ये 40 वर्ष उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो इन 40 वर्षों में ही कुछ करेगा या कुछ बनेगा। अगर उसे चोर बनना है, डकैत बनना है या राजा बनना है
तो इन 40 वर्षों में ही बनेगा। इन वर्षों में उसकी बुद्धि की परीक्षा होगी और वो आराम की जिंदगी जीने की कोशिश करेगा। हमेशा अच्छी जिंदगी का सपना देखेगा और हमेशा अच्छा ही सोचेगा। इस दौरान उसकी बुद्धि सीमित रहेगी। फिर हंस कहता है, हे भगवान, आप मुझे ये बताइए कि गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा। भगवान शिव कहते हैं, देखो हंस, 40 वर्ष के बाद मनुष्य का जीवन गधे की तरह हो जाएगा। 40 वर्षों तक जो आराम उसने किया था, उसकी जिंदगी जो उसने आराम से जी थी, अब उसका भार उस पर आ जाएगा। उसकी आयु बढ़ जाएगी, उसके पुत्र होंगे, उसकी पत्नी भी होगी और उसका परिवार बढ़ेगा। जब परिवार बढ़ जाएगा तो उसे कमाना पड़ेगा, मौज मस्ती छोड़नी पड़ेगी, और अगर वो मौज मस्ती भी करेगा तो लोग कहेंगे वृद्धा हो गया है और मौज मस्ती कर रहा है, जबकि इसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, 40 से 60 साल के बीच मनुष्य का जीवन गधे की तरह हो जाएगा। जैसे गधा बोझा ढोता है, वैसे ही मनुष्य को परिवार का बोझ ढोना पड़ेगा। कभी नाती गोदी में बैठा रहेगा, कभी पोता, और कभी किसी काम को करना पड़ेगा। इस तरह से वो मनुष्य गधे की तरह कार्य करेगा। जब हंस ने ये सुना तो वह भगवान शिव से कहता है, हे प्रभु, मैं आपकी बातों को सुनकर बहुत परेशान हूँ, लेकिन हे भगवान, मनुष्य कुत्ते के जीवन को कैसे जिएगा। भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस, जब मनुष्य 60 वर्ष पूरा कर लेता है तो उसका शरीर कार्य करना बंद कर देता है, शक्ति कम हो जाती है और बुढ़ापा हावी हो जाता है। उसका परिवार बढ़ जाता है, उसकी बहुएं आ जाती हैं, उसके नाती पोते हो जाते हैं। फिर उसकी बात कोई नहीं सुनता। जैसे कुत्ता भौंकता रहता है, वैसे ही मनुष्य किसी से लड़ता रहता है। उसकी कोई मान्यता नहीं रहती। आप अपने आसपास देख सकते हैं, आजकल बड़े बूढ़ों को कोई नहीं मानता। बहुत कम लोग होंगे जो उनकी बात सुनते हैं। 60 वर्ष पूरे होने के बाद पिता को दूर बैठा दिया जाता है और कहा जाता है, ये तो ऐसे ही बकबक करते रहते हैं, इनकी बात पर ध्यान मत दो, अपनी बुद्धि से काम करो। भगवान शिव कहते हैं, देखो हंस, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं, वैसे ही मनुष्य 60 से 80 वर्ष के बीच भौंकता रहता है। ये सुनकर हंस कहता है, हे भगवान, आपने मुझे बहुत अच्छी बातें बताईं। अब मुझे ये भी बताइए कि मनुष्य उल्लू की आयु कैसे भोगेगा। भगवान शिव कहते हैं, हंस, ये भी सुन लो, जो भी मनुष्य 80 वर्ष पार करता है, उसकी उल्लू की आयु आरंभ हो जाती है। 80 वर्ष पूरे करते करते उसके शरीर के सारे बाल झड़ जाते हैं, उसकी शारीरिक शक्ति समाप्त हो जाती है, उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, कानों से सुनना भी बंद हो जाता है, दांत टूट जाते हैं और वह दरवाजे पर बैठा रहता है। किसी को देखता है तो धुंधला दिखता है और सुन नहीं पाता। जैसे उल्लू बैठा रहता है, वैसे ही मनुष्य भी 80 वर्ष के बाद बैठा रहता है। न उसे कोई कुछ बोलता है और न वो किसी को सुन पाता है। उल्लू की तरह ही वो अपने जीवन को व्यतीत करता है। भगवान शिव कहते हैं, हंस, इसी प्रकार मनुष्य इन तीनों की आयु जीता है और उसके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। यही कारण था कि गधा, कुत्ता और उल्लू तीनों प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के यहाँ से आ रहे थे। आयु कितनी भी लंबी क्यों न हो, लेकिन आरामदायक और सम्मानजनक होनी चाहिए, वही आयु अच्छी मानी जाती है। यही कारण था कि वे तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे। हंस कहता है, हे भगवान, आपने मेरी जिज्ञासा शांत की, आपने मुझे संसार की सबसे अच्छी बातें बताई। इस कहानी को सुनने के बाद आप जान ही चुके होंगे कि सचमुच मनुष्य इन चारों आयु को जीता है। मनुष्य 40 वर्ष स्वयं की आयु जीता है, 40 से 60 गधे की, 60 से 80 कुत्ते की और 80 से 100 उल्लू की आयु जीता है, जिसे बहुत कम लोग ही पूरा कर पाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।
अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।